आरसीबी की 18 अप्रैल की विराट स्टोरी। 18 अप्रैल 2008 विराट कोहली आईपीएल में अपना डेब्यू करते हैं। चिन्नस्वामी में मैच खेल रहे होते हैं, एक रन बनाकर आउट होते हैं और पूरी की पूरी आरसीबी टीम 82 रन्स पर ऑल आउट हो जाती है। 18 अप्रैल 2025 18वें सीजन में विराट कोहली चिन्नस्वामी में मैच खेल रहे होते हैं, एक रन बनाकर आउट होते हैं और पूरी की पूरी टीम 95 पर ऑल आउट हो जाती है। ये नंबर का केस कितना अच्छा है ना। ऊपर वाला जिस तरह से आपकी कहानियों को लिखता है, जिस तरह से आपके स्क्रिप्ट को लिखता है, उसमें जब ये कॉमन नंबर्स आते हैं तो आप भी कहते हो यार मतलब क्या ही जबरदस्त बात है। आप सोचो कि इस चिन्नस्वामी में जब आरसीबी आखिरी बार जो मैच जीता है वो भी 18 को जीता। इस सीजन में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि वो घर पर जीते, लेकिन लास्ट टाइम जब वो घर पर जीते थे तब उन्होंने सीएसके को हराया था, सीएसके को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था और उस दिन की तारीख भी 18 ही थी। 18 मई को सीएसके को हराया, बाहर किया और फिर मानो किसी ने उस दिन बैठ करके ऊपर वाले से ये दुआ कर ली कि बस ये वाला मैच जिता दो, बस चेन्नई सुपर किंग्स को ये मैच हरा दो। आप आज किसी भी आरसीबी फैन से जाकर पूछो कि कौन सी वाली रीसेंट विक्ट्री है जो आपके दिल में, आपके दिमाग में ऐसा फ्रेश हो जैसे आपने एग्जाम पेपर के लिए पढ़ा हो, तो वो यही कहेंगे कि भाई वो बैंगलोर के चिन्नस्वामी में आरसीबी वर्सेस सीएसके जब एमएस धोनी नहीं जिता पाए थे अपनी टीम को, वो ऐसा मैच है जो हमारे दिलो दिमाग में एकदम फ्रेश है और किसी ने वाकई वहां बैठ करके दुआ कर ली होगी कि ऊपर वाले बस ये वाला मैच जिता दो, अगले सीजन में चाहे सारे मैच क्यों ना हरवा दो। ऊपर वाले ने दुआ सीरियसली ले ली और कहा कि जाओ ये वाला मैच जीत जाओ। और उसके बाद तब से अब तक सीएसके के खिलाफ जब वो मैच जीते थे तब से अब तक बैंगलोर के चिन्नस्वामी में आरसीबी ने 7 मैचेस खेले। मैं मेंस और वेमेन दोनों का मिला करके बता रहा हूं, 7 मैचेस खेले हैं और 7 के सातों मैच हारे हैं। 7 मैचेस 7 लॉसेस, 7 फॉर अ रीजन। सो आप समझ लो कि नंबर का खेल कितना अच्छा है। पहले 18 18 18 18 और फिर उसके बाद तब से अब तक 7 मैचेस मेंस और वेमेन दोनों टीम खेल चुकी है और 7 के सातों मैच वो हारे। हालांकि अगर आप मेंस टीम की बात करोगे तो इस पर्टिकुलर ग्राउंड पर उन्होंने 46 मैचेस ऐसे खेले जो वो हार गए और ये सबसे ज्यादा है किसी भी इंडिविजुअल टीम को। अगर आप देख लो दिल्ली को, दिल्ली अपने घर पर 45 मैचेस हारी है जो अब तक सबसे ज्यादा थी, लेकिन कल वाली हार के बाद आरसीबी जो है वो 46 मैचेस अपने घर पर हार चुकी है और अपने घर पर कोई टीम सबसे ज्यादा बार वो मैचेस हारी। तो वो कहते हैं ना कि घर पर शेर और बाहर जाकर के वो ढेर, लेकिन आरसीबी का जस्ट उल्टा। आरसीबी बाहर शेर होती है और घर पर आकर के ढेर हो जाती है। इस सीजन हम सब ने देखा है कि भैया वो बाहर खेलते हैं, डोमिनेट करते हैं, घर पर आते हैं हार जाते हैं, फिर बाहर जाते हैं, फिर डोमिनेट करते हैं, फिर घर आते हैं, फिर हार जाते हैं। अब एक और सवाल ये भी है कि भैया पंजाब से आप घर पर हारे हो, लेकिन अगला मैच आपको पंजाब जाकर खेलना है और मुलानपुर में खेलना है, और क्या वहां जाकर के इसका बदला ले लोगे? क्योंकि आप बाहर तो हर बार अच्छा खेल रहे हो, बाहर आप होम ग्राउंड समझ लेते हो कि भैया ये तो मेरा इलाका है। यूजुअली लोग अपने घर को इलाका समझते हैं, आप सोचते हो ये आपका इलाका है, लेकिन आप इलाका किसी को कहीं का समझो, आपके जो फैंस हैं वो इस टाइम पर जरूर डिसअपॉइंटेड है। बिकॉज कल का मैच अगर आप याद करो, जिस तरह से वो 11 प्लेयर पंजाब के ऊपर चढ़ रहे थे, सिर्फ वो 11 नहीं थे, पूरा का पूरा क्राउड जो उस टाइम पर चिन्नस्वामी में था। अगर आप में से कोई भी जो मेरी वीडियो को देख रहा है चिन्नस्वामी में था तो मुझे पता है आप क्या फील कर रहे थे। बिकॉज उस टाइम पर जो शोर था वो इतना तेज था कि किसी और की आवाज नहीं आ रही थी। वो स्टंप माइक पर जो आवाज आ रही होती ना, कुछ नहीं आ रही थी, सिर्फ और सिर्फ शोर आ रहा था और हर बॉल पर शोर ऐसे ऐसे उठ रहा था और फिर ऐसे डाउन हो रहा था। सो वो प्रेशर था जो पंजाब को उस छोटे से टोटल को भी चेस करने में ऐसा लग रहा था जैसे 195 बोर्ड पर लगाओ। सो आरसीबी का क्राउड अक्सर बहुत सपोर्टिव होता है, बहुत चेयर करता है, लेकिन उसके बावजूद इस बार सीजन बहुत बुरा जा रहा है। उसके बावजूद आप घर पर सबसे ज्यादा मैच हारने वाली टीम बन गए हो। सो यस, कुछ सोचना जरूर पड़ेगा और इसके बहुत सारे रीजंस हैं। अगर इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में बताऊं, इस पर्टिकुलर सीजन का बताऊं, तो एक बहुत बड़ा रीजन विराट कोहली खुद है। विराट कोहली ने घर पर 3 मैचेस खेले, 3 मैचेस के स्कोर को अगर आप मिला दोगे तो सिर्फ और सिर्फ 30 रन बनते हैं। और वही अगर आप बाहर के मैचेस देखोगे तो बाहर मैचेस में एक भी इनिंग विराट की ऐसी नहीं हुई है जो 30 या उससे कम रन की आई हो। एक इनिंग की बात करो, घर पर उन्होंने 3 इनिंग खेली है, तीनों को मिला करके एक में 7 रन बनाए, एक में 22 रन बनाए, एक में 1 रन बनाए, तीनों को मिला दोगे तो 30 रन होते हैं। लेकिन घर के बाहर जब वो खेल रहे हैं 59 नॉट आउट, 67, 62 नॉट आउट, सबसे कम स्कोर जो है वो 31 है। सो वही कहानी, घर पर ढेर बाहर शेर। सो अब देखना यह है कि ये जो घर पर ढेर वाली कहानी है ये कब बदलती है। क्योंकि अगर आप विराट की तरफ देखते हो तो विराट वाकई पिछले कुछ आप 16 इनिंग्स ले लो उनकी, उसमें सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि उनकी सिंगल डिजिट स्कोर आए, बाकी एक बार भी नहीं। 16 इनिंग में 2 बार, और वो 2 की दोनों बार जो हुआ है वो घर पर हुआ है।
तो पिछली बार जब आरसीबी घर पर खेल रही थी तब भी कुछ खास नहीं था। हालांकि जब पिछली बार पंजाब के खिलाफ खेल रही थी, जब याद हो आपको बारिश हुई थी एक बार और इसके विराट कोहली के हाथ में स्टिचेस लगी थी, विराट कोहली ने सेंचुरी लगाई थी, उम्मीद ये की जा रही थी कि बारिश हो गई है, कुछ वैसी स्क्रिप्ट दोहराई जाएगी, बिकॉज 18-18 वाली स्क्रिप्ट चल रही थी। लेकिन यहां पर वो जो स्टोरी है वो रिपीट नहीं हो पाई, यहां पर पूरी की पूरी टीम मिलाकर भी सेंचुरी नहीं बना पाई। यस, विराट कोहली का स्कोर घर से बाहर बहुत अच्छा है, लेकिन घर पर भी फैंस चाहते हैं, जो वहां रहते हैं, जो वो आते हैं कि भैया हमारे सामने भी आप लगाओ रन, हमारे सामने भी ये टीम परफॉर्म करे, ताकि हम यहां से जब निकले, पिछली बार एक साल हो गया 18 मई को निकले थे हम, शोर शराबा करते हुए, आतिशबाजी करते हुए, एक और मौका मिले जब हम यहां से निकले तो थोड़ा शोर शराबा रहे, थोड़ी आतिशबाजी रहे और हम कह सके कि हाँ भैया ऐसा कुछ नहीं है कि हम घर पर कमजोर हैं, घर पर भी हमें जीतना आता है। क्या वाकई ये चीज हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आरसीबी के लिए जो अच्छी बात है वो ये कि इनके प्लेयर्स सारे फॉर्म में हैं, बस घर पर आकर कमजोर हुआ। तो अगला मैच अब वो रिवेंज मैच होगा जब आप पंजाब के खिलाफ पंजाब के घर में खेलोगे। क्या टिम डेविड, जो इस बार एक जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे हैं, सीएसके के खिलाफ 8 बॉल खेली थी, 22 रन लगा दिए थे। जीटी के खिलाफ 18 बॉल खेलने का मौका मिला था, 32 रन लगा दिए थे। एमआई के खिलाफ मौका मिला नहीं, एक ही बॉल 1 रन नॉट आउट रहे थे। डीसी के खिलाफ 20 बॉल में 37 रन नॉट आउट रहे थे और पंजाब के खिलाफ 26 बॉल में 50 रन नॉट आउट रहे। सो यस, एक बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर हो गया है जो आरसीबी को लेकर के चल रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, अच्छी फिनिश देकर के चलता है और उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले मैच में और ऐसी कोई इंटरटेनमेंट मिले। लेकिन इंतजार बना रहेगा कि क्या घर पर ये जो स्टोरी है जो 18-18 की चल रही है, जो 18वें सीजन में चल रही है, क्या वो स्टोरी टूटेगी? क्या आगे कोई और 18 तारीख का मैच होगा जहां पर इसको रिपीट किया जाएगा, या फिर ये जो स्ट्रीक है इसको तोड़ा जाएगा, घर पर आकर के मैच जीता जाएगा और फिर फिलहाल जो टॉप 4 में आप हो इसको बरकरार रखा जाएगा, प्लेऑफ में जाओगे और आगे कंटिन्यू करोगे। बिकॉज लाइक आई ऑलवेज से कि ये वाला सीजन मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इस बार कोई नई टीम्स हैं जो डोमिनेट करती हुई दिख रही हैं और इस बार आईपीएल में ज्यादा मजा आ रहा है। बिकॉज इस बार वही टिपिकल आप सीएसके, एमआई इनके आसपास या फिर केकेआर इनके आसपास नहीं घूम रहे हो, इनके अलावा 3-4 टीमें जो काफी ज्यादा मजबूत लग रही है। खैर, व्हाट डू यू थिंक? क्या आपको लगता है कि आरसीबी कमबैक कर सकती है घर पर? बाहर तो है ही। कमेंट सेक्शन। टेक केयर।